माँ ने देखा बड़े ही विशाल स्वरूप है इनका, ये भगवान के भक्त हैं, तो अजर अमर गुण निधि सुत हो, आशीर्वाद दे दिया, तुम अजर होगे, अमर होगे, चारों युगों में तुम्हारा प्रताप रहेगा, राम को अत्यंत प्रिय मिल रहोगे। आज माँ का आशीर्वाद, जिसके सिर पर माँ का हाथ हो, आहा, वो बेटा तो सदा सर्वदा सुखी रहता है। माँ का आशीर्वाद आज बेटा को प्राप्त हुआ। माँ मुझे भूख, बोले बेटा देखभाल करके राक्षसों से सावधान, बोले तिनकर भय माता मोहि नाही, माँ इनकी चिंता मत करो, आप तो आज्ञा दो। माँ की आज्ञा प्राप्त करके जैसे ही फल खाने लगे, राक्षस आए, हनुमान जी ने सबको मार डाला। अक्षय कुमार आया, उसको भी मार डाला। मेघनाद ने आकर के ब्रह्मास्त्र चलाया, यद्यपि ब्रह्मास्त्र कुछ असर नहीं करता, लेकिन ब्रह्मास्त्र की मर्यादा को रखा, हनुमान जी बन गए। रावण के दरबार में हनुमान जी पहुंचे हैं। रावण ने कहा, अरे वानर, तू किसके बल से यहां आया है? तो हनुमान जी कहते हैं, सुनो रावण, ब्रह्मांड निकाया पाई जास बल विरचति माया। हे रावण, जिसका बल प्राप्त करके इस संपूर्ण ब्रह्मांड को वो माया निर्माण कर देती है, जाके बल विरंच हरि ईसा पालत सृजत हरत दस सीसा। हे दस शीस, जिसका बल प्राप्त करके ब्रह्मा जी इस जगत का सृजन करते हैं, बनाते हैं, जिसका बल प्राप्त करके भगवान विष्णु इसका पालन करते हैं, जिसका बल प्राप्त करके भगवान शिव इस संपूर्ण जगत का संहार कर देते हैं, मैं उन राम का दूत हूं। जाके बल लवलेसते जित्यो चराचर झार, उसका बल मुझ में ही नहीं, जिसके बल को तुम प्राप्त करके तुमने संपूर्ण चराचर में अपना यश फैलाया है, उसी का मैं दूत हूं। दुष्ट रावण, जिनकी परम प्रियतमा भगवती माँ जानकी को तुम हरण करके ले आए हो, मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं रावण, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, यदि बचना चाहते हो तो माँ को वापस कर दो। रावण अत्यंत अभिमानी, अहंकारी, इसने आदेश दिया बानर को मार डालो। लेकिन विभीषण जी ने कहा, महाराज दूत को नहीं मारना चाहिए। तो बोले, अंग भंग करी पटहिए बंदर, अंग भंग करके भेज दो। हनुमान जी ने कहा, अंग भंग करने का आदेश हुआ है। हनुमान जी मन में विचार करते हैं, अभी अंग बताया नहीं कि कौन सा अंग भंग करना है। कहीं रावण को याद आ गई अपनी बहन जी की, बोले राम जी ने हमारी बहन की नाक काटी, तो कहीं राम के दूत की हम नाक न काट लें। इसलिए हनुमान जी मन में विचार करते हैं, हमें राम ने भेजा है, और वस्तुतः सज्जनों देवियों, हम और आप सबको ही राम ने नहीं भेजा है, राम जी नहीं तो यहां भेजा है, हमें राम ने भेजा है, और राम जी का कार्य करने के लिए हम आए हैं। राम ने भेजा है इस जगत में आकर के हम विकारों के द्वारा अपने नाक कटा करके जाएं। ये कामादिक विकार, क्रोधादिक विकार, जब हम इन विकारों के द्वारा अपनी नाक कटा करके जाएंगे तो उनको क्या मुख दिखाने लायक रहेंगे? हनुमान जी कहते हैं, विकार कौन है? ये रावण विकार ही तो है। बोले कहीं इसने आदेश दे दिया कि नाक कान काट लिए जाएं। सो हनुमान जी ने सोचा, नाक कान नहीं कटने चाहिए। तो बोले क्या? पीछे लटक रही थी पूंछ। हनुमान जी ने पूंछ पकड़ी, और पूंछ पकड़ करके कभी माथे से लगाते, कभी मुंह से चूमते हैं, बार बार। हनुमान जी पूंछ को उठा रहे, माथे से लगाते, मुंह से चूमते हैं। रावण ने की तुरंत नजर गई रावण की। बोले देखो बंदर को कोई और अंग याद नहीं आया, कपि के ममिता पूंछ पर। हनुमान जी भी सोच रहे हैं, पूंछ जाए तो जाए, पूंछ तो पीछे है। कपि के ममता पूंछ पर, सबुई कहो समुझाए। सुनो 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 सभासदों सुनो, कोई अंग इसको याद नहीं आया। बानर को पूंछ अत्यंत प्रिय है, इसलिए एक काम करो, तेल बोरी पटवानी पुनि पावक देहु लगाए।
जितने भी कपड़े हैं निकलवा लो, सब कपड़े, जितनी भी दुकानें हैं लंका की, सब में से कपड़े निकलवाओ, कपड़े लपेटवाओ, तेल में डुबाओ और आग लगाओ। हनुमान जी भी हंसने लगे, भई सहाय सारद में जाना। अब जैसा राजा वैसी प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। प्रजाजन भी सोचने लगे, राजा ने आदेश किया है तेल में डुबो करके और पूंछ में आग लगाने के लिए, तेल क्यों, हमारे पास कोई कमी है, घी में डुबोएंगे। सो महाराज सबसे पहले तो घी देखने लगे, जितना भी घी भरा हुआ था गोदाम में डुबोते जा रहे हैं। बाड़ी पूंछ केन कप खेला, गोसाई जी लिखते हैं हनुमान जी की पूंछ बड़ी महाराज, अब बढ़ती जा रही है हनुमान जी की पूंछ। कपड़े लपेटते जा रहे हैं, घी खत्म। रावण के पास दौड़ करके गए, महाराज घी खत्म हो गया। रावण ने कहा, मूर्खो, तुमसे किसने कहा था कि घी लगाना, हमने। बेचारे दौड़ करके आए हनुमान जी के पास, बोले महाराज जी घी खत्म। हनुमान जी ने भी कहा, तेल तो है तुम्हारे घर? बोले हाँ तेल है। तो बोले जो हो सोई ले आओ, हमको सब पसंद है, घी नहीं तो तेल ही सही। तो राहत तेला। अब जब सब माल मटेरियल आ गया, पूंछ में आग भी लगा दी, तो हनुमान जी ने कहा, भाई अब जिस जिसके घर से चंदा आया है उसको प्रसाद तो पहुंचाना ही चाहिए। भाई यज्ञ में जिन जिन के घर से चंदा आया है उन सबके घर प्रसाद पहुंचना आवश्यक है। हनुमान जी की महाराज, हनुमान जी की पूंछ को जलाने के लिए सबके घर से चंदा आया। किसी के घर से कपड़े आए, किसी के घर से तेल आया, किसी के घर से घी आया। सो हनुमान जी भी महाराज तुरंत सूक्ष्म हो गए, छोटे बन करके अग्नि लगती हुई देख करके उछल करके चढ़ गए और जिन जिन के घर से चंदा आया सबके घर प्रसाद पहुंचा दिया। झपट लपट भाकोटी कराला तो साभा, बड़ी विकराल अग्नि उत्पन्न हुई। सब जो अभी तक मारे चरण करे वो हंसी कर रहे थे, अब जैसे ही नगर जलने लगा, जरे नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट वह कोटि कराला। अब चिल्लाने लगे, अरे मैया, अरे बाप, ये क्या कर दिया, बानर नहीं है ये कोई देवता है। सब जला दिया। एक विभीषण कर गिरे नाई, विभीषण जी के घर नहीं गए प्रसाद देने। क्यों नहीं गए? बोले इनके घर से चंदा ही नहीं आया तो प्रसाद क्यों दें? भाई जिसके घर से चंदा ही नहीं आया तो प्रसाद क्यों दें? विभीषण जी ने चंदा दिया नहीं था। विभीषण जी को प्रसाद नहीं। विभीषण जी का बच गया अकेला घर, सब लंका जल गई। और जैसे ही पूंछ बुझा करके मां के पास पहुंचे हनुमान जी, लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। बेटा हनुमान, पूरी लंका जला दी लेकिन तुम्हारी पूंछ नहीं जली, ये कैसी विचित्र पूंछ है कि लंक जला के जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। कौन सा जादू भरा इसमें, हंस पूछती है मिथिलेश दुलारी। माँ पूछती है ऐसा कौन सा जादू है तुम्हारी पूंछ में? हनुमान जी कहने लगे, मैया सुनो, बड़ा विचित्र जादू है, ये बहुत बड़ा रहस्य है। बोले कौन सा रहस्य, जरा मुझे भी तो बताओ। तो बोपी ही राघव आगे हैं। माँ, मेरे हृदय में प्रभु श्री राम आपके साथ विराजमान है। बोले कपी ही राघव आगे हैं और पीछे है पूंछ, रहस्य है भारी। राघव तो आगे हैं, पूंछ तो पीछे है। ये पूंछ इसलिए नहीं जली, इस बानर को भला पूछता कौन,
श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। इस बानर को कौन पूछता था मां? हम वन में विचरण करने वाले, डालियों पर घूमने वाले, इसी प्रकार से सज्जनों देवियों हम हैं सब। ये साधारण से जीव कौन पूछने वाला है? मान लीजिए रघुनाथ की कथा की सेवा हमें प्राप्त नहीं होती तो क्या आप हमें जानते? इस बानर को भला पूछता कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज।